हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडीज ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटी। इन सिंपल वर्ड्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडीज ऑफ बोर्ड मीटिंग चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा मीटिंग्स चैप्टर, वेदर इट्स बीइंग जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग, एंटायर मीटिंग चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में अगर 4 चैप्टर्स बच्चा प्रॉपरली पढ़ ले, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ डायरेक्टर्स, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ मीटिंग्स, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड विच इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑडिटर, दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द केस स्टडीज ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड in 2020 for 5 marks. December 2020 में आया question for 5 marks. Let's see what the question talks about. It says that a meeting of the board of director was convened to approve the annual financial statement of the company. मतलब कंपनी की बोर्ड मीटिंग रखा गया है जिससे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग को अप्रूव किया जाए. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आई क्या लिखा है, द कंपनी हैज टोटल ऑफ 9 डायरेक्टर. मतलब कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, out of which 4 directors were attending the meeting through video conferencing. मतलब 9 में से 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, while the chairman and 4 other directors were personally present. मतलब चेयरमैन एंड 4 डायरेक्टर पर्सनली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. 5 directors including the chairman and those attending the meeting through video conferencing given their assent to approve the financial statement, while 3 डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट डिसेंटेड. मतलब जो 3 डायरेक्टर पर्सनली आए थे उन्होंने ना बोला. 5 डायरेक्टर जिसमें चेयरमैन है एंड 4 डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू आए थे, दे हैव सेड यस फॉर द रिजोल्यूशन. नाउ कैन द चेयरमैन कंसिडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अप्रूव्ड, एक्सप्लेन विद रीजन. अब देखो, अगर आपको कोई भी केस स्टडी आती है, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द फैक्ट ऑफ द केस. नाउ फैक्ट ऑफ द केस कैसे लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पॉइंट वाइज डिवाइड करना है इन प्रिसाइज लैंग्वेज यू हैव टू राइट. सो द फैक्ट ऑफ द केस में इफ यू सी दिस क्वेश्चन, द फैक्ट ऑफ द केस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स. तो क्या लिखा है, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज कन्वेड टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. सेकेंड फैक्ट क्या दिया है, द कंपनी हैज टोटल 9 डायरेक्टर, आउट ऑफ विच 4 डायरेक्टर वर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, while the chairman and 4 other directors were personally present. Now this is the very important point कि कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं जिसमें से 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हैं. चेयरमैन एंड अदर 4 डायरेक्टर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नेक्स्ट क्या लिखा है, 5 डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड दोज अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. मतलब जो 5 डायरेक्टर्स हैं जिसमें एक चेयरमैन है एंड बाकी 4 डायरेक्टर्स ऐसे हैं दोज हु आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, gave their consent to approve the financial statement. उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया है. while 3 डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट डिसेंटेड. लेकिन 3 डायरेक्टर जो पर्सनली आए थे उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसअप्रूव किया है. Now this is how the fact of the case being presented. Now what is very important that we need to understand, what are the applicable provision. Now understand student, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 बोलता है कि डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आ सकता है, बाय पर्सनली भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आ सकता है. लेकिन रूल 4 बोलता है दैट देयर आर सर्टेन मैटर जिसमें डायरेक्टर को पर्सनली ही आना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से नहीं आ सकता. लेकिन Pursuant to Companies Amendment Act 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ अंडर रूल 4 वेयर बाय इट सेज दैट कि अगर कंपनी में कोरम प्रेजेंट है एंड बाय द डायरेक्टर प्रेजेंट इन पर्सन, तो अगर इन पर्सन के थ्रू जो डायरेक्टर्स आए हैं, जो पर्सनली डायरेक्टर्स आए हैं, अगर उनको काउंट करके कंपनी की बोर्ड मीटिंग की कोरम अगर कंप्लाई हो रहा है, तो फिर जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए हैं वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Now to understand the term quorum we have to go to section 174 which says that कि quorum में board meeting का quorum कितना होता है, it is 1/3 of the total director or 2 director whichever is higher. So let's see the thing.
it says that, and while calculating the quorum, directors who are attending the meeting through video conferencing उनको भी quorum में count करते हैं. Now see क्या लिखा है. It says that section 173 subsection 2 of Companies Act 13 states the participation of director in a meeting of the board may be either in person, मतलब वो personally आ सकते हैं, और through video conferencing or other audio visual means as may be prescribed, which are capable of recording and recognizing the participation of director and of recording and storing the proceeding of such meeting along with the date and time. मतलब यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी आ सकता है, और अगर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आ रहा है तो उस प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, जिससे कि आगे उसको रिट्रीव कर सके. नेक्स्ट क्या लिखा है. रूल 4 of company meeting of board and its power rules 2014 क्या बोलता है. Prescribe that the approval of the annual financial statement shall not be dealt with in any meeting held through video conferencing or other audio visual means. Now rule 4 क्या बोलता है, that approval of एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता. इसका मतलब अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है तो डायरेक्टर को पर्सनली मीटिंग में आना पड़ेगा. लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में क्या बोला है, हाउएवर pursuant to Companies Amendment Act 2017 where there is a quorum in the meeting through physical presence of director, मतलब अगर मीटिंग में quorum physical presence of director से comply हो रहा है, any other director may participate through video conferencing or other audio visual means. मतलब अगर quorum present हो रहा है through physical presence of director तो बाकी कोई भी director audio visual means या video conferencing से participate कर सकता है. Now, as per section 174 of Companies Act 2013, the quorum for board meeting requirement is as under. मतलब कंपनीज एक्ट में कोरम के लिए क्या प्रोविजन बोला गया है. नाउ दैट हैज बीन सेड अंडर सेक्शन 174. क्या बोलता है सेक्शन 174? द कोरम for the meeting of the board of director of the company shall be 1/3 of its total strength. मतलब कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 और 2 डायरेक्टर whichever is higher. सेकेंड थिंग क्या बोला है कोरम में, द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. मतलब अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मोड से अगर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी कोरम में काउंट करेंगे. क्लियर. नाउ सो अब यहां पे अगर हम लोग फैक्ट ऑफ द केस को देखते हैं, अगर हम लोग एप्लीकेबल सेक्शन को देखते हैं, सो व्हाट कंक्लूजन वी विल ड्रॉ. सो कंक्लूजन क्या आएगा. नाउ द कंक्लूजन इज दैट कि कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं. द कंपनी इज हैविंग टोटल ऑफ 9 डायरेक्टर. तो कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग कितना होगा. सिंपल कैलकुलेशन किया जाए तो 1/3 ऑफ 9 और 2 विच एवर इज हायर. इसका मतलब 3 और 2 विच एवर इज हायर. इसका मतलब 3 डायरेक्टर्स इज बेसिकली द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग. अच्छा यहां पे 3 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम के लिए. अब यहां पे कंपनी में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर कितनों का हुआ है. तो यहाँ पे चेयरमैन एंड 4 अदर डायरेक्टर्स वर पर्सनली प्रेजेंट. मतलब कंपनी की बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एंड 4 अदर डायरेक्टर वर पर्सनली प्रेजेंट. मतलब 5 लोग पर्सनली आए हैं, मतलब कोरम मीट आउट हो रही है. तो इसका मतलब बाकी बिकॉज कोरम मीट आउट हो रही है थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, तो जो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए हैं वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द इंस्टेंस केस चेयरमैन एंड 4 अदर डायरेक्टर वर पर्सनली प्रेजेंट, thus fulfilling the requisite quorum through physical presence of director. The remaining 4 director attending the meeting through video conferencing can participate in the meeting. So ऐसे केस में अगर चेयरमैन एंड 4 डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ रहे हैं, बिकॉज दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, तो उन्होंने जो भी वोट कास्ट किया उसको कंसिडर किया जाएगा. मतलब 5 लोग इस रिजोल्यूशन को यस बोल रहे हैं, 3 डायरेक्टर इस रिजोल्यूशन को नो बोल रहे हैं. सो द रिजोल्यूशन इज पास. तो क्या लिखा है,
Accordingly, assent given by the chairman and 4 directors participating through video conferencing to approve the financial statements shall be valid and the resolution shall deem to be passed by requisite majority. Clear? This is the question being asked in 2020 December for 5 marks. Now let's move to the next question. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन बीइंग आस्क्ड इन 2020 दिसंबर फॉर 4 मार्क्स. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्या लिखा है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जागृति प्रिंटर्स लिमिटेड has sent a draft of the resolution along with necessary paper to all the 10 directors of the company. मतलब कंपनी के जो चेयरमैन है जागृति प्रिंटर्स लिमिटेड के, उसने एक रिजोल्यूशन अलोंग विद ऑल द नेसेसरी पेपर कंपनी के सब 10 डायरेक्टर्स को भेजा है टू गेट इट पास थ्रू रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. मतलब किस काम के लिए भेजा है? जिससे कि उस रिजोल्यूशन को पास कराया जाए थ्रू सर्कुलेशन. नाउ the last date for specifying the assent or dissent is 20th November 2019. मतलब एक last date दिया गया है. What is the last date being given? It's 20th November 2019. Now, on 15th November 2019, 6 directors communicated their assent. मतलब 15th November में 6 डायरेक्टर ने बोल दिया कि yes, resolution is valid. While on 17th November, the remaining 4 directors requested that the resolution must be decided at the meeting itself. मतलब यहाँ पे 6 डायरेक्टर ने बोल दिया that resolution is passed on 15 नवंबर, लेकिन 17 नवंबर को बाकी 4 ने बोला कि नहीं भाई, ये मैटर तो हमको बोर्ड मीटिंग में ही लेना है. Referring to the relevant provisions of Companies Act 13, decide whether the resolution can deem to have been passed or requires to be decided at the board of directors meeting. Now very interesting question. Now ये question में the section which is applicable is basically resolution by circulation, which is section 175 of Companies Act. Now if we read section 175 of Companies Act, उसमें क्या बोला है कि अगर 1/3 डायरेक्टर, कंपनी के अगर 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं दैट अ मैटर शुड बी पास इन बोर्ड मीटिंग, तो फिर वो मैटर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं होगा. दैट नीड टू बी पास एट बोर्ड मीटिंग ओनली. अब देखो यहाँ पे कंपनी में डायरेक्टर्स कितने हैं? टोटल 10. तो उसके 1/3 डायरेक्टर कितने हुए? 3.33, मतलब 4 डायरेक्टर. तो अगर 4 डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि मैटर बोर्ड मीटिंग में ही पास होना चाहिए, विच इज also there in this case also, तो क्या ये resolution pass होगा? Answer is no. It need to be dealt only in board meeting itself. So let's see this thing, how to present this answer. तो सबसे पहले what we have to do, we have to present the fact of the case. तो यहाँ पे fact of the case में what is required, that all the entire question को summarize करना है, point wise present करना है. तो क्या लिखा है? The chairman of the board of directors of Jagruti Printers Limited has sent a draft of resolution along with necessary paper to all the 10 directors of the company to get it passed through resolution by circulation. Now, the last date for specifying the assent or dissent is 20th November 2019. जो assent और dissent लेने का जो last date fix किया गया वो क्या है? 20th November. On 15 November 2019, 6 directors communicated their assent. मतलब 15 नवंबर को 6 डायरेक्टर ने बोला कि भाई हमें रिजोल्यूशन अप्रूव्ड है. लेकिन on 17 November 2019, the remaining 4 directors requested that the resolution must be decided at the meeting. And when we talk about the meeting here, we are talking about the meeting of board of director. Now, अब section 175 क्या बोलता है? Now 175 says that अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग होल्ड नहीं कर सकता, then they can always pass the resolution through circulation, and if they are doing that thing, then they need to comply with the requirement of section 175. तो यहाँ क्या लिखा है? Section 175 provides that resolution shall deem to have been duly passed by the board of director or by committee thereof by circulation if, क्या कंडीशन दिया है? पहला, the resolution has been circulated in draft, मतलब जो resolution पास करना है उसको draft format में सारे directors को circulate किया जाए, together with the necessary papers if any to all the directors or member of the committee. मतलब
सब डायरेक्टर्स को ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाए अलोंग विद द नेसेसरी पेपर्स, जिसके बेसिस पे डायरेक्टर अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सेकंड क्या लिखा है, सच ड्राफ्ट रिजोल्यूशन along with the necessary paper shall be circulated at their address registered with the company in India। मतलब यहाँ पे इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, now it need to be circulated at their address registered with the company, जिसमें आप किस तरीके से भेज सकते हो, हैंड डिलीवरी हो सकता है, it can be sent by post, by courier or by any other electronic means। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, a resolution by circulation has been approved by the majority of the director or member who are entitled to vote on the resolution। मतलब इस resolution को approval कौन देगा, it need to be approved by the majority of director or member who are entitled to vote। Now very important thing, what is being said, that where not less than 1/3 of the total number of directors of the company require that any resolution under circulation must be decided at the meeting, the chairman shall put the resolution to be decided at the meeting of the board। मतलब अगर 1/3 डायरेक्टर, मिनिमम 1/3 डायरेक्टर का बोलते हैं कि ये रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होना चाहिए या मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए ऑफ द कमेटी ऑफ डायरेक्टर, तो फिर वो रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास नहीं होगा, इट नीड टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द कमेटी ऑफ डायरेक्टर। तो इस केस में सो यहाँ पे what is being said that in this given case majority of the director have communicated their assent, but subsequently before the due date more than 1/3 of the director, now total directors कितने हैं 10, तो 10 का 1/3 और टोटल डायरेक्टर्स कितने हो गए 3.33 मिनिमम। तो यहाँ पे 3.33 मिनिमम डायरेक्टर्स, मतलब इट इज एज गुड एज 4 डायरेक्टर। अब इस केस में 4 डायरेक्टर्स ने क्या बोला, 4 डायरेक्टर्स सेड दैट ये मैटर कहाँ लेना चाहिए, मीटिंग में। तो इस कंडीशन में ये मैटर कहाँ लिया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में ही लिया जाएगा। तो क्या लिखा है, मोर देन 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर हैव रिक्वेस्टेड दैट द रिजोल्यूशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द बोर्ड मीटिंग, हेंस द रिजोल्यूशन sought to be passed by circulation will be required to be passed only at board meeting। मतलब इसलिए बिकॉज 1/3 से ऊपर डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि मैटर को लिया जाए बोर्ड मीटिंग में, तो फिर ये रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास किया जाएगा, इसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। क्लियर? एंड दिस इज how we have to solve this particular question which have been asked in 2020 for 4 marks. Clear? Now we are moving towards question number 3. So क्या बोलता है question? Now let's see this thing. What is being said that in a meeting, in a board of directors meeting of a private company held on 15th November 2019, all the directors present unanimously decided that the next meeting of the board of directors, मतलब कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स थे उन सब ने ये यूनानिमसली मतलब 100% कंसेंट के साथ they have agreed that next meeting of the board of directors would be held on 29th November 2019 at the registered office of the company. As the company secretary, do you think a notice of the meeting of the board of director need to be sent to ensure legal compliance? मतलब अगर बोर्ड मीटिंग में ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा और कहाँ होगा, तो क्या कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस भेजने की जरूरत है in order to ensure the legal compliance? Now this question being asked in 2020 December for 4 marks. तो यहाँ पे fact of the case, it's very simply written, very small fact of the case। क्या fact of the case दिया है, that board of directors meeting of a private company कब held हुआ, 15 नवंबर 2019 को। all the director present unanimously decided that the next meeting of the board would be held on 29 November at the registered office of the company। now understand one thing, अगर ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा और कहाँ होगा, तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13,
A meeting of the board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing. मतलब अगर आपको बोर्ड मीटिंग करना है तो कितने दिन की नोटिस देना पड़ेगा? 7 days in writing फॉर्म में नोटिस देना पड़ेगा. किसको? to every director at his address registered with the company, and such notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means. मतलब अगर बोर्ड मीटिंग करना है तो 7 days नोटिस देना पड़ेगा in writing, which can be sent by hand delivery, by post or electronic means. Now Secretarial Standard 1 क्या बोलता है? Now as per Secretarial Standard 1, the notice of the meeting of the board shall be given even if meeting are held on predetermined date and are at predetermined interval. Now this is very important. SS1 क्या बोलता है कि अगर predetermined date या predetermined interval पहले से ही डिसाइडेड है तो भी अपने को बोर्ड मीटिंग की नोटिस देना पड़ेगा. सो व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन? सो द कंक्लूजन क्या आएगा? दैट यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस देना पड़ेगा. तो क्या लिखा है? इन द इंस्टेंस केस, even if directors have agreed unanimously to hold the meeting on 29th November 2019, then also the company secretary को उसके बाद भी नोटिस देना पड़ेगा. क्या लिखा है? द कंपनी सेक्रेटरी नीड टू सेंड द नोटिस एजेंडा एंड द नोट्स देयरअपॉन सेपरेटली ऑफ ईच मीटिंग इन द अफोरसेड मैनर टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी द क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन आया है 2020 December for 4 marks. Now as you can see that this chapter is a very important chapter, and in the last attempt itself, which is in the 2020 December, the question being asked, for so many question being asked from this particular chapter. क्या लिखा है क्वेश्चन में? धनवंतरी is a chairman of the risk management committee of Advanced Solutions Limited. धनवंतरी जो है वो चेयरमैन है किसका? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एडवांस सॉल्यूशन लिमिटेड. अ मीटिंग ऑफ इट्स कमेटी ऑफ डायरेक्टर has been scheduled to be held on 5th December 19 at 3 p.m. At 3:10, though the requisite quorum is present, धनवंतरी is not present. मतलब कंपनी में 3 बजे की मीटिंग थी, 3:10 हो गया, कोरम प्रेजेंट है लेकिन चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है. क्या लिखा है? Can the meeting be still held or requires to be adjourned? आंसर विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या यहाँ पे मीटिंग होल्ड किया जाएगा या यहाँ पे मीटिंग को एडजर्न किया जाएगा. एज वी हैव डिस्कस, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ द केस. हाउ वी हैव टू प्रेजेंट? वी हैव टू प्रेजेंट पॉइंट वाइज, प्रिसाइज तरीके से. तो क्या लिखा है? धनवंतरी इज द चेयरमैन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एडवांस सॉल्यूशन लिमिटेड. A meeting of the committee of director has been scheduled to be held on 5th December at 3 p.m. At 3:10, though the requisite quorum is present, Dharmantri is not present, who is the chairman of the meeting. क्या लिखा है? Now applicable section क्या बोलता है? Now in this case, the applicable section or rules basically comes by virtue of table F, which is basically table for articles of association. क्या लिखा है? It says that regulation 72 of table F or schedule 1 of company that 13 क्या बोलता है? Provides that if at the meeting of the committee the chairman is not present, अगर कमेटी की मीटिंग है और चेयरमैन कितनी देर प्रेजेंट नहीं है, not present within 5 minutes आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, मतलब मीटिंग चालू होने के स्केड्यूल टाइम के 5 मिनट के अंदर का चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, द मेंबर प्रेजेंट, जो भी वहां प्रेजेंट है, मे चूज एनी वन ऑफ द मेंबर टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. मतलब यहाँ पे जो मेंबर प्रेजेंट हैं, अगर मेंबर ऑफ द कमेटी क्या करेंगे, किसी और मेंबर ऑफ द कमेटी को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ? सो इन दिस केस what is being said that in the instance case the chairman of the risk management committee is not present within the 5 minutes of the scheduled time of the meeting and requisite quorum is present, hence the member present may elect any one amongst them to act as the chairman of the meeting and hold the meeting. मतलब यहाँ पे जो भी चेयरमैन अगर नहीं आया है तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो अपने में से किसी और को चेयरमैन इलेक्ट करेंगे और मीटिंग को चालू करेंगे. Clear? Now,
The next question being again asked in 2020 December for 4 marks. Now what the question says? It says that Articles of Reality Limited provides that director participating through video audio visual means in its board meeting shall always be counted for quorum. Examine the validity of this provision with reference to Companies Act. मतलब क्या बोला गया है कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर मीटिंग अटेंड करता है तो उसको हमेशा कोरम में काउंट किया जाएगा. तो व्हाट द फैक्ट ऑफ द केस सेज? इट बेसिकली सेज that Articles of Reality Limited provides that director participating through audio visual means in its board meeting shall always be counted. देखो आर्टिकल्स क्या बोल रहा है? That shall always be counted for quorum. Now remember one thing, we have just discussed in the previous case study that rule 4 में क्या लिखा है? Now रूल 4 में लिखा है कि वो कौन से ऐसे मैटर हैं जिसमें डायरेक्टर को पर्सनली आना पड़ेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं कर सकता. लेकिन उसमें अमेंडमेंट हुआ परसुएंट टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 17 व्हिच सेज दैट कि इफ द कोरम बीइंग प्रेजेंट बाय फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर देन जो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आए हैं वो उन मैटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो कौन से मैटर हैं? नाउ लेट्स सी दिस थिंग. क्या लिखा है? Section 173 subsection 2 of Companies Act 13 states the participation of director in the meeting of the board may be either in person, मतलब डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कैसे? इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब which are capable of recording and recognizing the participation of the director. मतलब आपको उस प्रोसीडिंग को, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसको कि आप स्टोर कर सको, फ्यूचर में रिट्रीव कर सको और ये रिकॉग्नाइज कर सको कि कौन से डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे. क्या लिखा है? एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग अलोंग विद द डेट एंड टाइम. फर्दर क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 174 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड. कितना कोरम होता है बोर्ड मीटिंग का? एज वी हैव डिस्कस 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. और इसमें अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करता है तो उसको कोरम में काउंट किया जाता है. तो क्या लिखा है? As per section 174 of Companies Act 13, the quorum for the meeting of the board of the company shall be 1/3 of its total strength or 2 director whichever is higher, and the participation of the director by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum. Now rule 4 क्या बोलता है? Now rule 4 of companies meeting of the board and its power rules 2014 क्या बोल रहा है? Prescribe that the following matters shall not be dealt with in any meeting held through video conferencing or other audio visual means. मतलब रूल 4 में बोला है कि ये कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं कर सकता. एंड देयर आर 5 मैटर. कौन से 5 मैटर्स हैं? पहला, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूवल नहीं दे सकते. दे हैव टू अटेंड द मीटिंग पर्सनली. सेकंड, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. थर्ड, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस. फोर्थ, ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी टू बी अप्रूव बाय द बोर्ड. मतलब ऑडिट कमेटी की मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए. एंड फिफ्थ, अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर. मतलब कोई भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन है तो उसके अप्रूवल के लिए. नाउ प्रोवाइडेड दैट where there is a quorum presence in the meeting through physical of director. मतलब अगर physical presence of director से अगर quorum present है, physical presence of director से अगर quorum present है, any other director may participate conferencing through video. मतलब अगर कोई और डायरेक्टर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलो या कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू वीडियो, बोथ मीन्स द सेम थिंग. नाउ अभी as we all know that the entire world, not only India, is going through pandemic of in the name of COVID. तो यहाँ पे क्या कोविड में डायरेक्टर के लिए पर्सनली ट्रैवल, पर्सनली प्रेजेंट होना मीटिंग में एंड ट्रैवल करना क्या पॉसिबल होगा? Answer is no. And that is where there is a special relaxation being given because of pandemic. तो क्या लिखा है?
for the period beginning from the commencement of company's meeting of the board and its power amendment rules 2020 and ending on 30th June 2021. मतलब ये एक टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया गया है कब तक 30th June 2021. द मीटिंग ऑन द मैटर रेफर टू इन रूल 4.1 मतलब वो 5 मैटर जहां पे डायरेक्टर को पर्सनली आना है, उन मैटर्स के लिए क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इन अकॉर्डेंस विद रूल 3. मतलब ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है विच इज अ टेम्परेरी रिलैक्सेशन. क्यों दिया गया है? बिकॉज on account of pandemic it will not be feasible and practical for the director to attend the meeting in physical manner. तो यहाँ पे conclusion क्या आएगा? So what conclusion being stated that in the instance case articles of reality limited need to comply with the requirement of section 173 and 174 of company act 13 read with rule 3 and rule 4 of company's meeting of board and its power rules 2014. मतलब यहाँ पे कंपनी के आर्टिकल्स को they have to comply with the requirement of section 173 and 174 read with rule 3 and rule 4. Articles cannot write anything which is contrary to the provisions of Companies Act. Clear? Now we are moving towards the next case study. Now ये जो next question है, this question being asked in 2015 December for 4 marks. Now let's see what the question talks about. क्या लिखा है? As a company secretary of Joy Limited, what step would you take in case the scheduled board meeting could not complete the agenda stated therein? मतलब जो एजेंडा में जो मैटर्स थे वो बोर्ड मीटिंग में कंप्लीट नहीं हो पाए. The item of business left untransacted are of extreme importance. मतलब जो untransacted business item है वो बहुत ही important है for the company's growth and the same cannot be deferred until the next board meeting because of urgency. मतलब जो untransacted business है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक डेफर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इट्स अर्जेंसी. तो यहाँ क्या करने का? एडवाइज द बोर्ड अबाउट द स्टेप्स टू बी टेकन टू गेट द अनट्रांजेक्टेड आइटम पास. मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि ये अनट्रांजेक्टेड बिजनेस आइटम जो हैं उनको किस तरीके से अप्रूव किया जाए, किस तरीके से डील किया जाए. And that is where what they are basically talking about is passing of resolution through circulation which has been specified under section 175. क्या लिखा है? Now अब यहाँ पे आपको सेक्शन 175 बताना है एंड पूरा 175 आपको इलेबोरेट करना है. बट ऑलवेज रिमेंबर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, तो इलेबोरेशन शुड नॉट बी वेरी लेंथी, इट शुड बी रैप अप इन अराउंड हाफ पेज आंसर. क्या लिखा है? रेजोल्यूशन में बी पास इन रेस्पेक्ट ऑफ बोर्ड अप्रूवल इन वन और द टू वेज, ईदर एट द बोर्ड मीटिंग और बाय सर्कुलेशन. मतलब बोर्ड का अप्रूवल आप किस तरीके से ले सकते हो? देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन बोर्ड अप्रूवल. वन इज बाय होल्डिंग बोर्ड मीटिंग कि आप एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करो. सेकेंडली बाय पासिंग रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन. यहाँ क्या लिखा है? The item which could not be transacted and decided at the board meeting if cannot be deferred till the next board meeting may be passed by circulation. Very important. वो आइटम ऑफ बिजनेस जो बोर्ड मीटिंग में पास नहीं हो पाया और जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक डेफर नहीं हो सकता, उसको कैसे पास कर सकते हैं? वी कैन पास द रिजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन प्रोवाइडेड दे डू नॉट इंक्लूड सच आइटम as are required to be passed only at the meeting of the director under section 179(3) of Companies Act 13. अब section 179 क्या है? It talks about the power of the board of director. तो यहाँ पे there are certain item of business जो कि section 179 subsection 3 में दिया है, जो कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पास हो सकता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकता. क्या लिखा है? In order to get the untransacted business item pass, the board may consider the following procedure as laid down in section 175 and point 6 of secretarial standard on board meeting, that is SS1. मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली केस स्टडी नहीं है. दिस क्वेश्चन इज मोर टॉकिंग इन नेचर ऑफ प्रोसीजर. अब यहाँ पे क्या लिखना है प्रोसीजर में? फर्स्ट, अ रिजोल्यूशन पास proposed to be passed by circulation shall be sent in draft together with the necessary paper to all the directors
इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑन द सेम डे, मतलब यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करने का सोच रहा है along with all the necessary papers, वो हर एक इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टर्स को जानना जरूरी है फॉर गिविंग देयर इन्फॉर्म डिसीजन, वो सारे डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा. Now the which include interested directors also, the draft of the resolution to be passed and the necessary papers shall be circulated amongst the director by hand or by speed post or by registered post or by courier or by email or by any other recognized electronic means. मतलब ये जो draft resolution है along with the necessary document, necessary papers, ये डायरेक्टर्स को कैसे भेजे जाएंगे? ये आप हैंड डिलीवरी कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, कोरियर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के तरीके से भी भेज सकते हैं. नेक्स्ट लिखा है, ईच बिजनेस proposed to be passed by way of resolution by circulation shall be explained by a note stating out the details of the proposal, relevant material fact that enables the director to understand the meaning, scope and implication of proposal. मतलब यहाँ पे आपको resolution के साथ, draft resolution के साथ what you need to send, you also need to send all the relevant document, relevant information, material information जिसके बेसिस पे डायरेक्टर एक informed decision ले सके. तो क्या लिखा है, the nature of concern or interest if any of any directors in the proposal which the director had earlier disclosed and the draft of the resolution proposed. Clear? तो यहाँ पे what is required that आपको resolution के साथ, draft resolution के साथ you have to provide all the necessary information which is crucial for the director to take decision. Next क्या लिखा है, the note shall also include how a director shall specify assent or dissent to the resolution proposed and the date by which director shall respond. मतलब यहाँ पे what is being said that note ये भी बताएगा, जो आप नोट भेजोगे डायरेक्टर्स को, कि डायरेक्टर्स अपना कंसेंट या डिसेंट किस तरीके से देंगे एंड बाय विच डेट डायरेक्टर किस तारीख तक अपना रिप्लाई दे देंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है, ईच रिजोल्यूशन शैल बी सेपरेटली एक्सप्लेन. मतलब अगर कंपनी मान लो मल्टीपल रिजोल्यूशन पास करना चाहता है थ्रू सर्कुलेशन, तो वहाँ पे हर एक रिजोल्यूशन को सेपरेटली एक्सप्लेन किया जाएगा. द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी सॉट फॉर ईच रिजोल्यूशन सेपरेटली. मतलब देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टर प्रपोजल 1 के लिए यस बोले और प्रपोजल नो सेकेंड के लिए नो बोले, तो हर एक रिजोल्यूशन पे डायरेक्टर का सेपरेट कंसेंट लिया जाएगा. नेक्स्ट क्या लिखा है, not more than 7 days from the date of circulation of the draft of the resolution shall be given to the director to respond and the last date shall be computed accordingly. मतलब डायरेक्टर को कितना टाइम दिया जाएगा, अगेन डिसाइड बाय द कंपनी, लेकिन मैक्सिमम कितना दिन दिया जा रहा है, 7 days का. an additional 2 days shall be added for the service of draft resolution in case the same has been sent by courier, by speed post or by registered post or by एनी बाय कोरियर. मतलब यहाँ पे अगर कंपनी ने पोस्ट के थ्रू भेजा है तो वहाँ पे 2 days एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं फॉर डिस्पैचिंग द सर्विस ऑफ द नोटिस. मतलब यहाँ पे 2 days एडिशनल ऐड किए जाएंगे. फॉर द सर्विस ऑफ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन. नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ रिजोल्यूशन कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पास हुआ कि नहीं हुआ. नाउ दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिप्लाई गिवन बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर. तो क्या लिखा है, द रिजोल्यूशन इज पास व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन अनलेस क्या बोला है कि अगर कंपनी के 1/3 डायरेक्टर ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये मैटर तो हमको बोर्ड मीटिंग में ही डील करना है, तो फिर वो मैटर बोर्ड मीटिंग में ही डील किया जाएगा. तो क्या लिखा है, अनलेस not less than 1/3 of the total number of directors for the time being require the resolution under circulation to be decided at the meeting. Next क्या लिखा है, now क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट कर सकता है, आंसर इज नो. मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट वोट, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. नाउ द रिजोल्यूशन इफ पास शैल डीम टू हैव बीन पास ऑन द अर्लियर ऑफ. अगर रिजोल्यूशन पास हुआ तो वो रिजोल्यूशन का डेट ऑफ पासिंग कैसे निकाला जाएगा. क्या लिखा है, द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफाइंग एसेट और डिसेंट बाय द डायरेक्टर. मतलब डायरेक्टर्स को जो टाइम दिया गया कि भाई आप इस तारीख तक रिप्लाई कर दो, तो लास्ट डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट इज लास्ट डेट फॉर गिविंग देयर रिप्लाई, सेकेंड
Second, the date on which assent has been received from the required majority, provided that on that date the number of directors who have not yet responded on the resolution under circulation, along with the directors who have expressed their desire that the resolution under circulation be decided at the meeting, shall not be 1/3 or more of the total number of directors. Now understand one thing. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी के 1/3 डायरेक्टर, मिनिमम 1/3 डायरेक्टर ये बोलते हैं कि ये रिजोल्यूशन जो है विच हैव बीन प्रपोज्ड टू बी पास बाय सर्कुलेशन, इसको बोर्ड मीटिंग में ट्रांसलेट किया जाए। अगर 1/3 डायरेक्टर बोलते हैं तो फिर वो रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास नहीं किया जाएगा, उसको बोर्ड मीटिंग में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। तो क्या लिखा है कि रिजोल्यूशन का डेट ऑफ पासिंग कब माना जाएगा? अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया कि यस वी आर कंसेंटिंग फॉर द सेम, तो दैट विल बी द डेट, प्रोवाइडेड जिन्होंने ना बोला है या तो जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, प्लस जिन्होंने ये बोला है कि भाई इस मैटर को बोर्ड मीटिंग में लिया जाए, उनका टोटल 1/3 और मोर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर उनका टोटल, जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया प्लस जिन्होंने ये बोला है कि मैटर को बोर्ड मीटिंग में लिया जाए, इफ देयर टोटल इज 1/3 और मोर, तो फिर वो मैटर बोर्ड मीटिंग में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। एंड shall be effective from that date if no other effective date is specified in such resolution। अच्छा, अगर resolution में लिखा है that the resolution will become effective from that particular date, एक डेट मेंशन किया resolution में कि ये resolution उस तारीख से इफेक्टिव होगा, तो resolution का इफेक्टिव डेट that date होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो resolution का इफेक्टिव डेट क्या होगा? अर्लियर ऑफ में दो चीजें दी हैं, पहला लास्ट डेट, दूसरा वो डेट जिसमें डायरेक्टर, मेजॉरिटी डायरेक्टर ने यस बोल दिया है, प्रोवाइडेड जिन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है प्लस जिन्होंने ये बोला है कि रिजोल्यूशन को बोर्ड मीटिंग में लिया जाए, टुगेदर ऑफ दैट शुड नॉट बी 1/3 और मोर ऑफ द डायरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? इन केस द डायरेक्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग एसेंट और डिसेंट, इट शैल प्रिज्यूम दैट डायरेक्टर हैव एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। मतलब अगर डायरेक्टर को जो लास्ट डेट दिया गया है, अगर डायरेक्टर ने वहां तक वोटिंग नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि वो डायरेक्टर वोट नहीं कर रहा है, ही इज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। नाउ if the approval of the majority of director entitled to vote is not received by the last date, मतलब अगर majority of director का consent नहीं मिला last date तक, specified for the receipt of such approval, the resolution shall considered as not passed। मतलब अगर मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं और 6 का अप्रूवल नहीं मिला तो ये मान लिया जाएगा कि रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिजोल्यूशन पास by circulation shall be noted at the subsequent meeting of the board, and the text thereof with dissent or abstention if any shall be recorded in the minutes of such meeting। मतलब जो भी resolution by circulation पास किया जा रहा है उसको नोट किया जाएगा सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में, एंड उसको सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड as if it has been passed at the duly convened meeting of the board. This shall not dispense with the requirement for the board to meet at specified frequency। इसका मतलब अगर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से रिजोल्यूशन पास किया गया है तो उसको एक वैलिड रिजोल्यूशन माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट कि कंपनी को साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, कितने फ्रीक्वेंसी में करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट डिस्पेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। Clear? Now let's move to the next question। अच्छा, यहाँ पे in the previous question 14 points being given but the question being asked only for 4 marks। तो यहाँ पे आपको जो crucial points हैं 4-5 point आपको लिखने हैं। Clear? Now let's move to the next question। Now this question being asked in 2018 for 4 marks। क्या लिखा है? A board meeting of a listed public company was called at shorter notice। मतलब एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के लिए कितना दिन का नोटिस देना पड़ता है? 7 डेज का, लेकिन शॉर्टर नोटिस बोर्ड मीटिंग बुलाया गया। टू ट्रांसैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस, नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुड अटेंड द मीटिंग, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। मतलब उस बोर्ड मीटिंग में कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो पाया। अब देखो, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस वेरी सिंपली प्रेजेंटेड। तो फैक्ट क्या बोलता है? इट सेज दैट कि the board meeting of a listed public company was called at shorter notice to transact an urgent business,
Second, none of the independent director could attend the meeting. अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन में क्या बोला है? नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, मतलब कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है? अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट द शॉर्टर नोटिस टू ट्रांसलेट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन. क्या कंडीशन दिया है? इट बेसिकली सेज that at least one independent director if any shall be present at the meeting. मतलब उस कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग में आना जरूरी है. फर्दर क्या लिखा है? इन केस of the absence of independent director from such meeting of the board, decision taken at such meeting shall be circulated to all the director and वो decision final कब माना जाएगा? Shall be final only on rectification thereof by at least one independent director if any. मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है बोर्ड मीटिंग में वो डिसीजन फाइनल कब माना जाएगा? जब उसको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंफर्म करे. अब देखो, सो व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन? तो इन दिस केस अगर बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया मीटिंग में, तो यहाँ पे डिसीजन कब फाइनल माना जाएगा? जब उस बोर्ड मीटिंग के डिसीजन को एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करे. तो क्या लिखा है? इट सेज दैट अकॉर्डिंगली all decision taken at the meeting needed to be circulated to all the director and shall be final. कब फाइनल माना जाएगा? only on ratification of at least one independent director. मतलब ये डिसीजन फाइनल कब माना जाएगा? जब उस डिसीजन को एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करे. सो नाउ मूव टू द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ क्या दिया हुआ है? Now this case study being asked in 2018 for 4 marks. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Let's see this thing. It says that director Ravi, एक पर्सन है रवि जो डायरेक्टर है, was appointed on 1st July 2018. वो कब अपॉइंट हुआ है? 1st July 2018 को. On 2nd July 2018 he wrote to managing director of the company to inspect the minutes of the board meeting held on 1st August 2017. मतलब उसने सेकेंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के नेक्स्ट डे ही मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला कि उसको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का इंस्पेक्शन करना है, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का जो हुआ है इन 2017, मतलब उसके अपॉइंटमेंट से पहले. द मैनेजिंग डायरेक्टर रिफ्यूज एज ही वॉज नॉट द डायरेक्टर एट दैट टाइम. रवि अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड ऑन 1st September 18 एंड रिजाइन ऑन 3rd October 18. मतलब रवि ने 1st September 18 को मीटिंग अटेंड किया एंड 3rd October को रिजाइन कर दिया. On 4th October he wrote to the managing director to send him a copy of the signed minutes of the meeting held on 1st September 18. मतलब 1st September 18 जिसमें उसने मीटिंग अटेंड किया था उसके मिनट्स की कॉपी मांगा. अगेन द मैनेजिंग डायरेक्टर रिफ्यूज. एमडी ने बोला कि भाई अब आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो, अब आपको कुछ मिनट्स की कॉपी नहीं मिलेगा. आर द एक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वैलिड इन द कंपनीज एक्ट? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कमेंट. मतलब अपने को ये बताना है कि यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने दोनों बार उसको ना बोल दिया तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर का डिसीजन वैलिड है? अब देखो ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव टू राइट द फैक्ट ऑफ द केस. हाउ टू प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ द केस? दिस समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर आल्सो दैट जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पॉइंट वाइज प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट करना है. तो क्या लिखा है? डायरेक्टर रवि वॉज अपॉइंटेड ऑन 1st July. On 2nd July, he wrote to managing director of the company to inspect the minutes of the board meeting held on 1st August 17. The managing director refused as he was not the director at that time. Ravi attended the meeting held on 1st September and resigned on 3rd October. On 4th October, he wrote to managing director to send him a copy of the signed minutes of the meeting held on 1st September. Again, the managing director refused. Clear? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू पैरा 7.7.1, एग्जाम में आपको पैरा नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड मीटिंग दैट इज SS1, अ डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड बिफोर द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है तो वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है
कौन से बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है? वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है वो बोर्ड मीटिंग जो उसके डायरेक्टरशिप से पहले हुई है। आगे क्या लिखा है? फर्दर मोर एज पर पैरा 7.2 ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1, मतलब यहाँ पे अगेन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की बात हो रही है, provides that a director entitled to receive a copy of the signed minutes of the meeting held during the period of his directorship even if he ceased to be director। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एक पर्सन कंपनी का डायरेक्टर था और उसके टेन्योर में उसने जो भी बोर्ड मीटिंग अटेंड किया है वो उन बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की साइंड कॉपी ऑफ मिनट्स की कॉपी ले सकता है इवन आफ्टर ही इज नो लॉन्गर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट को एनालाइज किया जाए विद द फैक्ट ऑफ द केस, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने दोनों बार रिफ्यूजल दिया है, बोथ रिफ्यूजल्स आर नॉट वैलिड। क्या बोला है? कंक्लूजन क्या आ रहा है? सो इट सेज दैट हेंस द एक्शन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर are not valid claim of Mr. Ravi for inspection of the minutes of the meeting held before the period of his directorship and for receiving a copy of the signed minutes of the meeting held during the period of his directorship is valid। Clear? And I believe आपको ये सारे केस समझ में आए होंगे। And with this the case studies of a chapter called meeting of the board and its committee is over, and we have covered all the case studies which has been asked from this particular chapter over the last 10 attempts. So with this, thank you so much.